हेलो मित्रों, कैसे हैं आप लोग। आज हम लोग देखिए लूसेंट में जो आपका हिस्ट्री है, मिडिवल हिस्ट्री है, मध्यकालीन भारत के बारे में पढ़ेंगे। और इसको देखिए क्या अप्रोच रहने वाली कि लूसेंट को हम कैसे पढ़ेंगे कि ताकि हमारा जो हिस्ट्री से रिलेटेड क्वेश्चन है वो गलत ना हो। तो चलिए बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। प्लीज़ आप लोग से अनुरोध रहेगा, वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल एंड हिट द बेल आइकन फॉर न्यू नोटिफिकेशन। सो लेट्स स्टार्ट। देखिए यहाँ पर हम लोग देखेंगे जो मध्यकालीन भारत है। तो अब देखिए भारत पर अरबों का जो आक्रमण हुआ था तो वो किसके नेतृत्व में हुआ था। तो देखिए यहाँ पर जो हम ये देखिए मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों ने भारत पर पहला सफल आक्रमण किया था। तो आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो सबसे पहले अरबों द्वारा भारत में किसके नेतृत्व में आक्रमण किया गया था। तो 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से अगर मोहम्मद बिन कासिम रहेगा तो के नेतृत्व में तो आप लोग उसी पे क्लिक करेंगे। तो अरबों ने देखिए सिंध पर 1712 ईस्वी में विजय पाई थी। तो और पूछ सकता है कि आपसे कि अरबों ने जो कि सिंध पर कब विजय प्राप्त की थे। तो 4 ऑप्शन में आपका दिया रहेगा, अगर 1712 है तो उस पर क्लिक करेंगे। तो यही अप्रोच रहने पड़ेगी। आप लोग अगर इस लाइन को पढ़ें तो उससे रिलेटेड अगर क्वेश्चन कैसा बन सकता है उसके बारे में ज़रूर सोचें। इससे देखिए आप लोगों को चीज़ें ज़्यादा लॉन्ग टाइम तक याद रहेंगी। तो और देखिए अरब आक्रमण के समय सिंध पर दाहिर का शासन था। तो पूछ सकते हैं आपकी कि जो अरब का जब आक्रमण हुआ था, अरबों ने आक्रमण किया था तो सिंध पर किसका शासन था। तो दाहिर का शासन था। भारत पर अरब वासियों के आक्रमण का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो आप देखिए इसमें ये तो क्वेश्चन बन सकता है, नहीं भी, लेकिन याद रखें कि धन दौलत, उस समय भारत बहुत अनुकूल धन था लूटने तथा इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार करना था। ठीक, अब आइए नेक्स्ट देखते हैं। जो मोहम्मद गजनी था वह देखिए कब क्या उसका जो डेवलपमेंट कैसे था उसका जो आक्रमण का। तो 1932 ईस्वी में देखिए अल्तगीन नामक एक तुर्क सरदार ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की। तो आप लोगों से पूछ सकता है कि गजनी की साम्राज्य की स्थापना किसने की थी। तो अल्तगीन ने की थी। आप लोग अल्तगीन याद कर लीजिए। अल्तगीन ने गजनी साम्राज्य की स्थापना की थी। और पूछ सकता है कि गजनी की राजधानी क्या थी, जिसकी राजधानी गजनी स्वयं थी। तो अब देखिए अल्तगीन की मृत्यु के पश्चात कुछ समय तक गजनी में पीरितिगिनी ने शासन किया। तो अब ये और इसके शासनकाल का जो टाइम टेन्योर था वो ये देखिए 972 से 977 ईस्वी में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया। देखिए प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक जयपाल शासन कर रहा था। तो आपसे पूछा जाता है जो प्रथम तुर्क आक्रमण के समय पंजाब में शाही वंश का शासक कौन था, या तो पूछेंगे कौन शासक था। तो जयपाल शासन कर रहे थे उस समय। अल्तगीन का गुलाम तथा दामाद सुबुक्तगीन 1977 ईस्वी में गजनी की गद्दी पर बैठा और मोहम्मद गजनी सुबुक्तगीन का पुत्र था। तो आप लोगों से पूछा सकता है तो मोहम्मद गजनी के पिता का नाम क्या था। तो आप लोग याद करिए सुबुक्तगीन, उनके पिता का, गजनी के पिता का नाम था सुबुक्तगीन। तो अब जिसका जन्म देखिए मोहम्मद गजनी का जन्म 1 नवंबर 1971 में हुआ था। 971 ईस्वी में हुआ था। और देखिए अपने पिता के काल में महमूद गजनी खुरासान का शासक था। तो पूछ सकता है खुरासान का शासक कौन था। तो मोहम्मद गजनी था। मोहम्मद गजनी 27 वर्ष की अवस्था में 998 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। देखिए बगदाद का खलीफा अल आदिल बिल्लाह ने महमूद गजनी के पद को मान्यता प्रदान करते हुए उसे यमीन उद दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि दी। तो अब ये देखिए इम्पोर्टेंट चीज़ है कि पूछा जा सकता है कि यमीन उल दौला तथा यमीन उल मिल्लाह की उपाधि किसे दी गई थी। तो आप लोग याद रखिएगा कि यह मोहम्मद गजनी को दी गई थी। और देखिए महमूद गजनी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। और ये तो फैक्ट है। महमूद के भारतीय आक्रमण का वास्तविक उद्देश्य धन की प्राप्ति था।
तो वास्तविक देखिए धन की प्राप्ति के लिए आया था, ना कि यहाँ पर वो अपने राज्य को या साम्राज्य को का विस्तार करने। महमूद गजनी एक मूर्ति भंजक आक्रमणकारी था। देखिए जहाँ आक्रमण करता था वहाँ का जो भी प्रतिमा थी उनको तोड़ देता था या उन्हें नष्ट कर देता था, इसीलिए मूर्ति भंजक इसे कहा जाता है। महमूद गजनी भारत पर प्रथम आक्रमण देखिए 1000 ईस्वी में किया था और पेशावर के कुछ भागों पर अधिकार करके वो अपने देश लौट गया था। महमूद गजनी ने 1001 ईस्वी में शाही राजा जयपाल के विरुद्ध क्या आक्रमण किया था और इसमें जयपाल की पराजय हुई थी। ये देखिए आप लोग याद रखिए 1001 ईस्वी में पुनः यह शाही राजा जयपाल के विरुद्ध आक्रमण किया था। चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। और देखिए यहाँ पर कुछ फैक्ट दिया गया है कि जो मोहम्मद गजनी 1008 ईस्वी में नगरकोट के विरुद्ध हमले को मूर्तिवाद के विरुद्ध पहली महत्वपूर्ण जीत बताई जाती है। और देखिए यहाँ पर दिया गया है कि जो मोहम्मद गजनी ने थानेसर के चक्रस्वामीन की कांस्य निर्मित आदमकद प्रतिमा को गजनी भेजकर रंग भूमि में रखवाया। महमूद गजनी का सबसे चर्चित आक्रमण देखिए 1025 ईस्वी में सोमनाथ मंदिर, ये इम्पॉर्टेंट है, मंदिर सौराष्ट्र पर आक्रमण किया था। मंदिर की लूट में उसने करीब 20 लाख दिनार की संपत्ति हाथ लगी और सोमनाथ की रक्षा में सहायता करने के कारण अनहिलवाड़ा के शासक पर महमूद ने आक्रमण किया था। और देखिए ये पूछा जा सकता है कि मोहम्मद गजनी ने सोमनाथ मंदिर पर कब आक्रमण किया था, तो याद कीजिए 1025 ईस्वी में किया गया था। यहाँ से यही इम्पोर्टेंट चीज़ है। सोमनाथ मंदिर लूट कर ले जाने के क्रम में महमूद पर जाटों ने आक्रमण किया था। पूछा जा सकता है कि जब वो वापस जा रहा था तो किन्होंने आक्रमण किया था, तो जाटों ने आक्रमण किया था। महमूद गजनी का अंतिम भारतीय आक्रमण 1027 में जाटों के विरुद्ध था। महमूद गजनी की मृत्यु 1030 ईस्वी में हो गई थी। सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला प्रथम शासक महमूद गजनी था। तो आप लोगों से पूछा जा सकता है कि सुल्तान की उपाधि धारण करने वाला सबसे पहला शासक कौन था, तो महमूद गजनी ही था। महमूद के सेना में सेवंद राय एवं तिलक जैसे हिंदू उच्च पदों पर आसीन थे। ये देखिए इम्पॉर्टेंट है, आप मुझसे पूछा जाता है कि महमूद गजनी के सेना में कौन भारतीय लोग थे, तो तिलक और सेवेंद राय थे। तो अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी महमूद गजनी के दरबार में रहते थे। तो पूछा जाता है महमूद गजनी के दरबार में कौन कौन रहते थे, तो अल-बरूनी, फिरदौसी, उतबी, फर्रुखी। अब देखिए नेक्स्ट जो हमारा है मोहम्मद गौरी के बारे में है। मोहम्मद गौरी के बारे में तो चलिए देखिए गौर महमूद गजनी के अधीन एक छोटा सा राज्य था और 1173 ईस्वी में शहाबुद्दीन मुहम्मद गौर का शासक बना था। तो अब लोग देखिए जो शहाबुद्दीन मुहम्मद गौर का शासक 1173 ईस्वी में बना था और इसने देखिए ये इसका आक्रमण काल पूछा जा सकता है। तो 1175 ईस्वी में मुल्तान के विरुद्ध किया था भारत में आक्रमण। मुहम्मद गौरी का दूसरा आक्रमण 1178 में पाटन देखिए गुजरात में पड़ता है, वहाँ पर किया था और यहाँ के शासक भीम द्वितीय थे। द्वितीय ने गौरी को बुरी तरह परास्त किया था। ठीक, तो आप लोगों से याद पूछा जा सकता है कि 1178 में पाटन में जब मुहम्मद गौरी ने दूसरा आक्रमण किया था तो वहाँ के शासक कौन थे, तो भीम द्वितीय थे। मुहम्मद गौरी द्वारा लड़ा गया प्रमुख युद्ध, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। देखिए तराई का प्रथम युद्ध, ये सब पूछा जाता है। तराई का प्रथम युद्ध 1191 ईस्वी में, तराई का द्वितीय युद्ध 1192 में, चंदवार का युद्ध 1194 में। और देखिए किसके किसके पक्ष में हुआ था, तो मोहम्मद गौरी व पृथ्वीराज चौहान। और परिणाम क्या था, चौहान जी विजय हुए थे
गौरी व पृथ्वीराज चौहान, गौरी विजयी हुआ। फिर उसके बाद गौरी एवं जयचंद, गौरी विजयी हुआ। तराई के प्रथम युद्ध में पृथ्वीराज चौहान का सेनापति स्कंद था। देखिए ये चीज़ याद कर लिए, जो तराई का प्रथम युद्ध हुआ था उसमें पृथ्वीराज चौहान के सेनापति स्कंद जी थे। मोहम्मद गौरी देखिए, जो विजित प्रदेश पर शासन का भार अपने गुलाम सेनापति को सौंपते हुए गजनी लौट गया। मोहम्मद गौरी की हत्या जो 15 मार्च 1206 ईस्वी में कर दी गई थी। आज का वीडियो हम लोग इस सेशन यहीं तक ख़त्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो हम सल्तनत काल के बारे में देखेंगे। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो। आप लोग से अनुरोध रहेगा, प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर करें प्लीज़।